नमो नमः। सर्वं परवशं दुःखं, सर्वं आत्मवशं सुखम। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। अतः जो कुछ दूसरों के अधीन होता है वह दुखदायक होता है, और जो अपने वश में होता है वही सुखदायक होता है। संक्षेप में यही सुख और दुख का लक्षण है। सर्वं परवशम दुःखम, सब कुछ दूसरों के वश में होना दुख है। कस्मिंचित् नगरे श्यामा नाम निर्धना बालकः वसति स्म। किसी नगर में श्याम नाम का एक निर्धन बालक रहता था। स अति बुद्धिमान आसीत्, वह बहुत बुद्धिमान था। सः धनार्जनं कृत्वा स्वतंत्र रूपेण व्यापारं कर्तुम् इच्छति स्म, परंतु धनाभावात् स एतत् कर्तुम् असमर्थः आसीत्। वह धन कमाकर स्वतंत्र रूप से व्यापार करना चाहता था, परंतु धन के अभाव के कारण वह ऐसा करने में असमर्थ था। तस्य एका सिद्धांतो अपि आसीत्। क्षणमासे एकं लघु असत्यं, वर्षपर्यन्तं च बृहद असत्यं वदति स्म। उसका एक सिद्धांत भी था। वह 6 महीने में एक छोटा झूठ और वर्ष भर में एक बड़ा झूठ बोलता था। नगरं गत्वा श्यामा एकस्य श्रेष्ठिनः गृहे कार्यं कर्तुम् आरभत। नगर जाकर श्याम ने एक सेठ के घर कार्य करना आरंभ किया। सा श्रेष्ठिनं स्वसिद्धांतं विषय अपि अवदत। उसने सेठ को अपने सिद्धांत के विषय में भी बता दिया। श्रेष्ठी हसन अवदत, असत्यम कौन अवदति, क्षणमास पश्चात द्रक्ष्यामा तुम कार्यम कुरु। सेठ ने हंसते हुए कहा, झूठ कौन नहीं बोलता, 6 महीने बाद देखेंगे, तुम कार्य करो। श्यामा परिश्रमी आज्ञापालकः च सेवकः आसीत्, तेन परिश्रमेण श्रेष्ठी प्रसन्नः कृता। श्याम एक परिश्रमी और आज्ञाकारी सेवक था। उससे परिश्रम से सेठ को प्रसन्न कर दिया। परंतु श्रेष्ठी तो श्यामेन सह दासवत व्यवहारम करोति स्म, परंतु सेठ उसके साथ गुलाम जैसा व्यवहार करता था। स तस्मै अवकाशे अपि गृहं गन्तुम आज्ञां न यच्छति स्म। वह उसे छुट्टी में भी घर जाने की आज्ञा नहीं देता था। श्यामा परवशा आसीत्, किमपि न वदन् स्वकार्ये संलग्ना आसीत्। श्याम दूसरों के अधीन था, इसलिए कुछ न कहते हुए उसने कार्य में लगा रहता था। एकदा सा श्रेष्ठी मित्रैः सह भ्रमणाय नगरात् बहिः उद्यानम् अगच्छत्। एक बार वह सेठ मित्रों के साथ घूमने के लिए नगर से बाहर बगीचे में गया। तत्र स स्मृतवान् यत् धनमंजूषाया द्वारम तु अनावृतम एव। वहां उसे याद आया कि तिजोरी का दरवाजा तो खुला ही रह गया है। श्यामम आहूय आदिशत, गृहं गत्वा स्वामिनीं धनमंजूषाया द्वार विषय वद। उसने श्याम को बुलाकर आदेश दिया, घर जाकर सेठानी को तिजोरी के दरवाजे के बारे में बताओ। मार्गे गच्छन् श्याम अचिन्तयत्, कार्यं कुर्वन् षण्मासाः व्यतीताः, परम् अहं लघु असत्यं न अवदम्, अद्यैव वदिष्यामि। रास्ते में जाते हुए श्याम ने सोचा, कार्य करते हुए 6 महीने बीत गए, पर मैंने छोटा झूठ नहीं बोला, आज ही बोलूंगा। गृहं प्राप्य सा स्वामिनीम् अकथयत्, श्रेष्ठी दुर्घटनायां मृतः इति। घर पहुंचकर उसने सेठानी से कहा, सेठ जी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तस्य स्वामिनीम् उच्चैरुदन्ती श्यामम् अवदत्, यदि स्वामी एव अस्मिन् संसारे नास्ति तर्हि इदम् ऐश्वर्यम् अपि व्यर्थम्, नष्टं कुरु सर्वम्। उसकी सेठानी ऊंची आवाज में रोते हुए श्याम से बोली, यदि स्वामी ही संसार में नहीं है तो यह ऐश्वर्य भी व्यर्थ है, सब कुछ नष्ट कर दो। श्यामा आज्ञां पालयन् तथैव अकरोत्। श्याम ने आज्ञा का पालन करते हुए वैसा ही किया। तत्पश्चात् शीघ्रमेव स श्रेष्ठिना समीपम् अगच्छत्, उच्चैरुदन् च अकथयत्, स्वामिन् गृहस्य भित्तिपत्नेन स्वामिनी तव पुत्राः च मृता। इसके बाद वह शीघ्र ही सेठ के पास पहुंचा और ऊंची आवाज में रोते हुए बोला, स्वामी, घर की दीवार गिरने से आपकी पत्नी और पुत्र मर गए हैं। श्रेष्ठी व्याकुलो भूत्वा मित्रैः सह गृहं प्रति अधावत्। सेठ व्याकुल होकर मित्रों के साथ घर की ओर भागा। मार्गेन तेन स्वपत्नी बालकाः च दृष्टाः, ते अपि रुदन्ता अगच्छन्ति स्म। रास्ते में उसने अपनी पत्नी और बच्चों को देखा, वे भी रोते हुए आ रहे थे। सर्वे आश्चर्यचकिता आसन्। श्रेष्ठी श्यामम् अपृच्छत्, किमिदम् त्वं किमर्थम् ईदृशम् असत्यम् अवदा। सभी आश्चर्यचकित थे। सेठ ने श्याम से पूछा, यह क्या है, तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला। श्यामा प्रत्यवदत्, मम सिद्धांत षण्मासाः व्यतीताः, अतः अहम लघु असत्यम अवदम्। श्याम ने उत्तर दिया, मेरा सिद्धांत 6 महीने बीत गए थे, इसलिए मैंने छोटा झूठ बोला।
श्रेष्ठी अचिंत्यत अस्य लघु असत्यम तु विनाशकारी यदि स बृहद असत्यम वदिष्यति तरहि किम भविष्यति। सेठ ने सोचा, इसका छोटा झूठ तो विनाशकारी है, यदि यह बड़ा झूठ बोलेगा तो क्या होगा। स विचारम कृत्वा तस्मै विपुलं धनम दत्वा तम स्वतंत्रम अकरोत्। उसने विचार करके उसे बहुत सारा धन दिया और उसे स्वतंत्र कर दिया। गृहं गत्वा स व्यापारम आरभत प्रसिद्धा व्यापारी च अभूत। घर जाकर उसने व्यापार आरंभ किया और एक प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। प्रायः स कथयति स्म, अक्सर वह कहता था, सर्वं परवशम दुखम सर्वं आत्मवशम सुखम। सब कुछ दूसरों के वश में होना दुख है और सब कुछ अपने वश में होना सुख है।